आज हम 11th क्लास का बिजनेस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। डेली लाइफ में कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हमें भूख लगी है तो हम क्या सोचते हैं कि चलो आज बिस्किट खाया जाए। बिस्किट के लिए हम या तो दुकानदार के पास जाते हैं या हम ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा कि ये सारा सामान वहाँ तक पहुँचता कैसे है और कौन पहुँचाता है? ये सारा सामान पहुँचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो लोग जो कि करते हैं प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में। तो हमारा पहला टर्म है बिजनेस। बिजनेस वर्ड बना ही बिजी से है। बिजी जो कि रेगुलरली किसी न किसी एक्टिविटीज़ में एंगेज होता है, जैसे कि प्रोडक्शन करना, गुड्स को खरीदना, बेचना या सर्विसेज प्रोवाइड करना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ? जो कि हम प्रॉफिट मोटिव से कर रहे हैं, अर्निंग के लिए कर रहे हैं। नॉन इकोनॉमिक मतलब जो हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई दुकानदार ग्रॉसरी बेच रहा है, सामान बेच रहा है, कोई डॉक्टर किसी को ट्रीट कर रहा है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि वो उसके बदले पैसे ले रहा है। जबकि अगर हम बात करें घर पे हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई कहीं दान भंडारा कर रहा है, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव से ना होके अपने मन की सेटिस्फेक्शन के लिए की जा रही है। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं, किसमें? 3 पार्ट्स में, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ या फीचर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ कि बिजनेस एक्टिविटीज़ का मायने क्या है। तो सबसे पहले है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस हमेशा प्रॉफिट मोटिव से होता है, मनी अर्न करने के लिए होता है। कभी आपने देखा कोई बिजनेस कर रहा है, क्यों? चैरिटी के लिए नहीं, सब लोग अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी कमाई के लिए बिजनेस को करते हैं। जैसे कि एक शॉपकीपर सामान बेच रहा है, कोई डॉक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट है। दूसरा क्या है? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज को खरीदा जाता है। क्यों? अपने लिए नहीं, दूसरों को बेचने के लिए, बाय द मोटिव ऑफ सेलिंग। ये हमें बिजनेस में ज़रूरी नहीं सिर्फ गुड्स हों, इसमें सर्विसेज भी हैं। सर्विसेज भी बिजनेस का पार्ट है। जैसे कि एक फैक्ट्री अगर फर्नीचर बना रही है, एक ट्रेडर पेन बना रहा है, या बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को। उसके अलावा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज का सेल या एक्सचेंज होता है, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, बिजनेस के लिए। जैसे कि अगर हम खाना बना रहे हैं घर पे, तो वो बिजनेस नहीं है, बट वही जब हम रेस्टोरेंट में खाना बेच रहे हैं तो वो एक बिजनेस है। रेगुलर डीलिंग्स। रेगुलर डीलिंग्स का मतलब क्या है? बिजनेस में सिर्फ एक बार नहीं, वो रेगुलरली चलनी चाहिए एक्टिविटीज़। जैसे कि अगर मेरे पास कोई पुराना मोबाइल है, मैंने बेच दिया, वो बिजनेस है? नहीं, वो बिजनेस नहीं है। लेकिन जब कोई भी कंपनी जैसे एप्पल, सैमसंग, ये सब बिजनेसेस में ही जो है मोबाइल फ़ोन्स अपने बेचती हैं ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। उसके अलावा आया प्रॉफिट अर्निंग, जो मैंने पहले भी कहा, बिजनेस का मेन एम है प्रॉफिट अर्न करना, सर्वाइवल और ग्रोथ। जैसे कि कोई भी बेकरी है, कोई शॉप है, वो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से काम करती है। उसके अलावा अगला है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस में हमेशा रिस्क रहता है। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा जो बिजनेस करें उसमें वो प्रॉफिट ही आए। कई बार लॉसेस भी सफ़र करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस बंद हो सकता है। उसके अलावा आया रिस्क एलिमेंट। रिस्क एलिमेंट का मतलब क्या है? जो मैंने अभी कहा कि लॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। अगर मैंने पैसा लगाया है पर फिर भी उससे ऐसा है कि मुझे प्रॉफिट ना मिल के लॉस, मेरा और पैसा लग रहा है या मेरा पैसा डूब रहा है, तो इसका मतलब उसमें रिस्क एलिमेंट है। तो बिजनेस में हमेशा रिस्क प्रेजेंट होता है। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपने ये तीनों टर्म सुनी तो होंगी, पर क्या आपको इनका डिफरेंस पता है? तो चलो देखते हैं इनमें क्या फ़र्क है। बिजनेस में मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जो कि एक ओनर का डिसीजन होता है जो भी बिजनेस शुरू करता है, और वो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करता है। प्रोफेशन में हम किसी न किसी बॉडी के थ्रू पढ़ाई करते हैं, उनकी मेंबरशिप लेते हैं और फिर वो प्रोफेशन में काउंट होता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है किसी के पास जॉब करना। जैसे नॉर्मली कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयर के पास काम करता है तो उसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेचर ऑफ वर्क क्या है इनका? बिजनेस में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं गुड्स या सर्विसेज और उनको सेल भी करते हैं, जबकि प्रोफेशन में हम अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे डॉक्टर अपनी एक नॉलेज देके लोगों को ठीक करता है, दवाइयाँ देता है। और एम्प्लॉयमेंट में जो भी एम्प्लॉयर हमें कहे हम उस हिसाब से उनका काम करते हैं। थर्ड, क्वालिफिकेशन। बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है।
जो इंसान अपने क्रिएटिविटी से बिजनेस खोल देता है वो अपने हिसाब से काम करता है, जबकि प्रोफेशन में हम एक बॉडी के थ्रू काम करते हैं तो उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, उनका लाइसेंस ऑब्टेन करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में सब कुछ डिपेंड करता है एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट पे, जो एम्प्लॉयर हमसे चाहता है हम वही काम करते हैं। अगला है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में क्या है, हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट मोटिव से ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। प्रोफेशन में हम लोग या तो प्रोफेशनल फी के लिए करते हैं और एम्प्लॉयमेंट में हम सैलरी या वेजेस के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है और प्रोफेशन में स्मॉल इन्वेस्टमेंट लगती है। जैसे कोई डॉक्टर है, अगर वो अपना क्लिनिक सेटअप करना चाहता है तो उसको थोड़ी सी कॉस्ट लगेगी। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट में कोई कॉस्ट नीडेड नहीं होती है। उसके अलावा रिस्क, बिजनेस में सबसे हाई रिस्क होता है क्योंकि प्रॉफिट अनसर्टेन होता है और लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रोफेशन में कम रिस्क होता है, इसमें फीस रेगुलरली आती रहती है और एम्प्लॉयमेंट में लीस्ट रिस्क होता है, फिक्स्ड इनकम होती है क्योंकि जैसे आपको पता है कि सैलरी फिक्स्ड आती रहती है। उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस में पॉसिबल हो सकता है कि हम अपना इंटरेस्ट, जैसे कोई अगर बिजनेस सेल कर देता है तो वो अपना इंटरेस्ट भी ट्रांसफर कर सकता है, जबकि प्रोफेशन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ना ही ये एम्प्लॉयमेंट में पॉसिबल है। उसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में कोई सीरियस कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। प्रोफेशन में प्रोफेशनल एथिक्स जो बॉडीज होते हैं उनके रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है और एम्प्लॉयमेंट में भी एम्प्लॉय के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। अब बिजनेस के एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोई शॉप है, कोई फैक्ट्री है या कोई ट्रेडिंग कंपनी है, जबकि प्रोफेशन के एग्जाम्पल में डॉक्टर, लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और एम्प्लॉयमेंट में तो आपको पता ही है, जैसे टीचर, बैंक ऑफिसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस एक्टिविटीज को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, जो कि है एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। अब इसके बारे में चलो पढ़ते हैं। तो आपने सुनी ही होगी जिसमें हम कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में ये बनता है, उस इंडस्ट्री में वो बनता है। इंडस्ट्री का मतलब क्या है, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल फिनिश्ड गुड्स में। तो इंडस्ट्री तीन टाइप्स की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसके टाइप्स क्या हैं, एक्सट्रैक्टिव, जहाँ हम जो है नेचर से प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा। और दूसरी टाइप ऑफ इंडस्ट्री जेनेटिक, जिसमें हम प्लांट्स को ब्रीडिंग करते हैं या एनिमल्स की ब्रीडिंग करते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म, नर्सरीज, फिश हैचरीज एक्सेट्रा। उसके अलावा है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को यूज़ करके उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके भी टाइप्स हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, हम फिनिश गुड्स बनाते हैं, जैसे एनालिटिकल है, स्प्लिट, रॉ मटेरियल को हम जो है स्प्लिट करते हैं, जैसे ऑयल रिफाइनरी होती है। या सिंथेटिकल है, जिसमें इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एक प्रोडक्ट गुजरता है और फाइनल गुड्स बनते हैं, जैसे कि शुगर केन से बनती है। और असेंबलिंग, इसमें क्या है, अलग अलग पार्ट्स को हम असेंबल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कार, टीवी, कंप्यूटर एक्सेट्रा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन है, जैसे हम हाउस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, ये सब। उसके अलावा तीसरी आई टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री भी कहा जाता है। इसमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड